माथेरन एक ऐसी जगह है जहाँ पर है जंगल का शांत माहौल, वाटरफॉल, मंदिर, इतिहास को संजोए हुए छत्रपति शिवाजी महाराज म्यूजियम, उड़ते बादलों, पहाड़ों के मेस्मराइजिंग व्यू, पहाड़ों के नीचे चलते हुए बादल और भी बहुत कुछ जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और इस सफर को और भी खास बनाती हुई यह टॉय ट्रेन एक अद्भुत एक्सपीरियंस। वीडियो पूरा देखना। आई होप कि आपको माथेरन हिल स्टेशन की सभी जानकारी मिल जाएगी। चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। और आज के इस वीडियो में मैं आपको लेके जाने वाला हूँ माथेरन हिल स्टेशन। ज्यादातर हिल स्टेशन का नाम सुनकर ही दिमाग में ये बातें आती हैं, लंबी छुट्टियां लेना, दूर का सफर और सफर में होने वाली थकान। बट माथेरन के केस में ऐसा नहीं है। अगर आप मुंबई या पुणे से यहाँ पर ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो अगर आपके पास घूमने के लिए सिर्फ 1-2 दिन का ही समय है और आप अपना बजट भी कम रखना चाहते हैं और एक ऐसा हिल स्टेशन जहाँ पर आप मुंबई से 1-2 घंटे में बड़ी आसानी से पहुंच सकते हैं, तो उनमें से एक ऐसा हिल स्टेशन है जिसका नाम है माथेरन। मुंबई से सिर्फ 83 किलोमीटर की दूरी पर और पुणे से 122 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद माथेरन वैकेशन के लिए एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अगर आपने यहाँ पर विजिट नहीं किया है तो आप एक बार ट्राई कर सकते हैं। I am sure you will enjoy. माथेरन आने के लिए आपको सबसे पहले सेंट्रल लाइन की लोकल ट्रेन से आना होगा नेरल स्टेशन तक। मुंबई से नेरल स्टेशन में आने में आपको करीब 1 से लेकर 1.5 घंटे का टाइम लग सकता है। जैसे ही आप नेरल लोकल ट्रेन स्टेशन से बाहर की तरफ आते हैं तो बिल्कुल स्टेशन से सटा हुआ टॉय ट्रेन का स्टेशन दिखेगा और यही है हमारी टॉय ट्रेन जो हमें मेस्मराइजिंग वाटरफॉल और पहाड़ों के व्यू दिखाती हुई माथेरन तक ले जाती है। नेरल टॉय ट्रेन स्टेशन से माथेरन हिल स्टेशन की दूरी करीब 10 किलोमीटर की होती है, जिसे पूरा करने में टॉय ट्रेन को करीब 2 से 2.5 घंटे का समय लगता है। मानसून के दिनों में टॉय ट्रेन के रखरखाव और टूरिस्ट की सुरक्षा के चलते यह टॉय ट्रेन बंद कर दी जाती है। आइए आपको मैं इसका कुछ अपडेट देता हूं। तो भाई ये इन्फॉर्मेशन है, मानसून के कारण दिनांक 8/6/2024 से 15/10/2024 तक नेरल से अमन लॉज के बीच रेल यातायात बंद रहेगा। लेकिन जब ये रेल यातायात चालू होता है तब आप इसका टाइमिंग भी देख सकते हो। टॉय ट्रेन के अलावा अब माथेरन पहुंचने के लिए हमारे पास 2 ऑप्शन अभी भी बचे हुए हैं, जिसमें पहला है अपना प्राइवेट व्हीकल लेकर आना और दूसरा ट्रेन से नेरल स्टेशन आकर वहां से शेयरिंग टैक्सी कर लेना। मेरे ओपिनियन से दूसरा ऑप्शन ज्यादा अच्छा लगा। ज्यादातर लोग ऐसा ही करते हैं। इसमें देखो आपका पर पर्सन 100 रुपये लगता है और अगर 10 साल से छोटा बच्चा है तो उसका 50 रुपीज चार्ज लगता है। करीब 20 से 25 मिनट का सफर करने के बाद यह शेयरिंग टैक्सी हमें जिस लोकेशन पर छोड़ती है उसका नाम है दस्तूरी पॉइंट। यहीं से आपको रिटर्न की टैक्सी भी मिलती है। यह दस्तूरी पॉइंट ही माथेरन हिल स्टेशन का एंट्री गेट है और इसके बाद कोई भी फॉसिल फ्यूल से चलने वाली गाड़ियां आपको
ऊपर जाती हुई नहीं मिलेंगी, इसलिए इसको पहला ऑटोमोबाइल फ्री हिल स्टेशन भी कहते हैं। हाल ही में यहाँ पर टूरिस्ट को फैसिलिटेट करने के लिए ई रिक्शा भी चलाए गए हैं, जो कि इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है। टिकट हमको लेना पड़ेगा अंदर जाने का, पर पर्सन 50 रुपए ये एंट्री टिकट रहता है, बच्चे का 25 रुपए का टिकट रहता है। मेरे राइट साइड में आप देखोगे तो ये पार्किंग है, जहाँ पर आप अपनी प्राइवेट गाड़ी जो लाए वो पार्क कर सकते हैं। तो अभी चलते हैं अंदर की तरफ और यहाँ से टिकट लेके हम जाएंगे अंदर की तरफ। और ये देखिए, ये हमने ले लिया है 50 रुपए का एंट्री टिकट माथेरन का, और इस गेट से एंट्री करने के बाद यहाँ का नज़ारा ही एकदम अलग हो जाता है, आप देख सकते हैं। एंट्री गेट से अंदर घुसते ही थोड़ा चलने पर आपको टेराकोटा टाइल से बनी हुई एक रोड दिखाई देगी और रास्ते में दिखेंगे सवारी के घोड़े, हाथ गाड़ी और बहुत सारे बंदर। 200 मीटर चलने के बाद टॉय ट्रेन का एक स्टेशन मिलेगा जिसका नाम है अमन लॉज। यह वही स्टेशन है जो कि आपको नेरल से माथेरन के 10 किलोमीटर के सफर में मिलता। अमन लॉज से माथेरन की दूरी लगभग 2 किलोमीटर की है, जिसे आप टॉय ट्रेन से पूरा कर सकते हैं। अमन लॉज से माथेरन की ट्रेन सर्विस बंद नहीं रहती है। आप चाहे तो इस टॉय ट्रेन से माथेरन स्टेशन तक जा सकते हैं, या फिर मेरी तरह ट्रेन ट्रैक से होते हुए भी पैदल सफर ये कर सकते हैं, जहाँ पर रास्ते में आपको एक बहुत ही मेस्मराइजिंग व्यू मिलेगा। अब है भाई सीजन में काम करो। और कुछ इस तरह हम पहुंच जाते हैं माथेरन रेलवे स्टेशन। यहाँ से वापसी ट्रेन का टाइम टेबल कुछ यह है आपकी स्क्रीन पर। माथेरन स्टेशन के बाहर आते ही आपको एक माथेरन का मैप दिखाई देता है, जहाँ पर सभी लोकेशन की डिटेल दी गई है कि कैसे आप वहाँ जा सकते हैं और अभी आप कहाँ खड़े हुए हैं। पूरे माथेरन में अगर घूमने की जगह की बात करें तो टोटल 40 ऐसे पॉइंट हैं जहां पर आप विजिट कर सकते हैं, लेकिन घूमते हुए कई जगह आपको ऐसी मिलेंगी जहां पर आप ना चाहते हुए भी रोककर देखने लगते हैं। इन सभी को देखने के लिए आपको एटलीस्ट 2 दिनों का टाइम तो लगने ही वाला है। मैं ट्राई करूंगा कि जितने पॉसिबल पॉइंट हो वहां तक आपको मैं दिखाऊं। तो चलते हैं अपने पहले पॉइंट की तरफ। ट्रेन की पटरियों से माथेरन स्टेशन आते हुए मुझे एक सबसे पहला पॉइंट दिखा, जो कि है मायरा पॉइंट, और यहाँ से माउंटेन का व्यू बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। उसके बाद मार्केट में जाते जाते हमको मिला भगवान राम का मंदिर। ट्राई किया था जाने का, बट मंदिर उस समय ओपन नहीं था। आप आना तो दर्शन करके जाना। तो यहाँ पर जो घोड़े वाले जितने भी रहते हैं वो आपको पॉइंट के हिसाब से घुमाते हैं, जिसका चार्ज सीजन में थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। इसमें आपके 5 पॉइंट, 12 पॉइंट इस तरह से, जिसके चार्जेस 1250, 1850, 550 कुछ इस तरह से रहते हैं। और इसके बाद हम चल दिए माथेरन के मेन मार्केट की तरफ, जहाँ पर आपको खाने पीने के कई छोटे बड़े होटल और रेस्टोरेंट दिखाई देंगे, जहाँ पर इंडियन, चाइनीज, साउथ इंडियन खाना ट्राई कर सकते हैं। इसके साथ ही कई छोटी शॉप भी मिलती हैं, जहाँ पर भुट्टे, बर्फ का गोला और भी कई तरीके के खाने के आइटम आप ले सकते हैं। और ये देखिए, यहाँ पर ये बच्चों के लिए ये गेम जोन भी खुला हुआ है, जिसमें पर गेम 50 रुपीज गेम जोन, जो पहले नहीं हुआ करता था। बात करें अगर रहने की, तो यहाँ पर कई सारे छोटे बड़े होटल और गेस्ट हाउस अवेलेबल हैं, जहाँ पर आप स्टे कर सकते हैं। यहाँ पर बजट होटल रूम से लेकर लग्जरी होटल भी अवेलेबल है, जिनका किराया 1000 से लेके 5000 रुपए तक रहता है। सीजन में ये थोड़ा महंगा हो जाता है, क्योंकि टूरिस्ट की संख्या बढ़ जाती है। निगोशिएशन के बाद आप इसे भी मैनेज कर सकते हैं। ये जो मार्केट एरिया है, आप यहाँ ही करीब 3 से 4 पॉइंट कवर कर सकते हैं, जिनमें पहला पॉइंट है। इसके बाद बारी थी हमारे अगले पॉइंट की, जो कि मार्केट से लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर दूर था। और यह दूरी करने के बाद हम आ गए थे शार्लेट लेक पर, जहाँ का व्यू रियली काफी अमेजिंग था। पूरी लेक पर कोहरा सा छाया हुआ था और एक अलग ही व्यू दिखाई दे रहा था। तो ये है कुछ शार्लेट लेक का व्यू।
और शेरलट लेक के पास ही में आपको मिलेगा ये बहुत ही खूबसूरत झरना। तो यहाँ पर देखो लोग कैसे एंजॉय कर रहे हैं, बहुत से लोग इसमें नहाते भी हैं। इस वाटरफॉल के पास ही है सीलिया पॉइंट। देखने में बहुत ही सुंदर, लेकिन ध्यान रखना पास जाने पर उतना ही खतरनाक है। लगातार पानी बहने से यहाँ पर रास्ता काफी फिसलन भरा हो जाता है। अगर आप मानसून में यहाँ पर आए तो दूर से देखना, और पास से देखना ही है तो थोड़ा संभल कर। तो ये देखिए, ये श्री प्रसन्नाथ मंदिर माथेरन। आप जब शेरलट लेक आएंगे तब यहाँ पर मंदिर के दर्शन भी जरूर करके जाना। तो ये देखिए, लॉर्ड पॉइंट से कितने पॉइंट हमको देखते हैं वो यहाँ पर दिया गया है। लुइया पॉइंट, इरशादगढ़ फोर्ट, प्रबलगढ़ फोर्ट, कलावंतीन फोर्ट, तो ये सारे यहाँ से देखते हैं। लेकिन अभी फॉग की वजह से यहाँ से कुछ भी दिखाई नहीं देगा। आप जब यहाँ पे आना तो इस पॉइंट को जरूर विजिट करना। सीलिया पॉइंट से करीब 200 मीटर की दूरी तय करने के बाद हमारा अगला पॉइंट आता है, जिसे कहते हैं इको पॉइंट। नाम से ही पता चलता है कि यहाँ पर आपकी आवाज की आपको इको सुनाई देती है, और यहाँ का सामने के पहाड़ का व्यू बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। मानसून के मौसम में पहाड़ के नीचे चलते हुए बादल बहुत ही मेस्मराइजिंग व्यू देते हैं। ज्यादा धुंध होने की वजह से वीडियो में व्यू क्लियर नहीं दिख रहा होगा। इको पॉइंट से करीब 50 मीटर की ही दूरी पर किंग जॉर्ज पॉइंट है, जहां का व्यू भी बहुत ही सुंदर रहता है। यहाँ व्यू भी एकदम अल्टीमेट दिखता है। साइड की पहाड़ी से गिरता हुआ वाटरफॉल काफी अच्छा दिखाई देता है। माथेरन में रास्ते पर चलते चलते आपको इस तरह के बोर्ड दिखाई देते हैं, जो कि आपको बताते हैं कि कौन सा पॉइंट कहां पर है। तो आपको सारे पॉइंट घूमने में ज्यादा परेशानी नहीं होने वाली। इको पॉइंट के पास ही बना है छत्रपति शिवाजी महाराज संग्रहालय, जहां पर आपको जरूर विजिट करना चाहिए। इस म्यूजियम का टिकट सिर्फ 10 रुपए का है, और आपको देखने को मिलेगी छत्रपति शिवाजी महाराज के समय की बहुत ही यूनिक चीजें, उस समय इस्तेमाल होने वाले हथियार, उस समय की वेशभूषा, कुछ पुरानी तोपें, पत्थर पर उकेरी गई पेंटिंग, और ये वागनक। म्यूजियम देखने के बाद हम अब आ गए रामबाग पॉइंट की तरफ, जो कि म्यूजियम से अपोजिट डायरेक्शन में था। यह पॉइंट भी कुछ दूसरे पॉइंट की तरह ही था, बट यहाँ पहाड़ के नीचे जाने की सीढ़ियां भी दी हुई थी। फिर हम वापस आ गए मार्केट एरिया की तरफ,
एक और यूनिक पॉइंट को कवर करते हुए, जो कि हमें रामबाग पॉइंट और मार्केट एरिया के बीच में मिला। मेन मार्केट एरिया में ही आपको एक और पॉइंट देखने को मिलेगा जिसका नाम है खंडाला पॉइंट। ये सभी पॉइंट देखते देखते अंधेरा होने लगा था और बाकी पॉइंट कवर करना पॉसिबल नहीं था। जब आप यहाँ पर आएंगे तो आप ट्राई करना बाकी पॉइंट देखने का और कमेंट में बताना कि कौन सा पॉइंट आपको सबसे अच्छा लगा। और इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड और बहुत जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।